अरे भाई सुनिए, बिहार की राजनीति में फिर से बड़ा खेला हो गया है। कई साल से बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार अब कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिहार की गद्दी पर अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या बीजेपी पहली बार बिहार में अपनी मुख्यमंत्री बनाएगी या फिर नीतीश कुमार के राजनीति में भी कोई बड़ा ट्विस्ट बाकी है। आज हम इस पूरे खेल का पूरा विश्लेषण करेंगे। बिहार भारत का एक ऐसा राज्य जहां राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं बल्कि रणनीति, समीकरण और समय का इंतजार भी है। और इसी रणनीति की सबसे बड़े खिलाड़ी हैं नीतीश कुमार। लेकिन अब खबर आ रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं। तो सवाल उठता है, क्या बिहार की रणनीति एक नए दौर में प्रवेश करने जा रही है? देखिए, अब अगर बिहार की राजनीति को समझना है तो नीतीश कुमार को समझना जरूरी है। 2005 से लेकर अब तक कई बार मुख्यमंत्री बने। कभी एनडीए के साथ गए तो कभी महागठबंधन के साथ। इनको पलटू चाचा भी कहा गया। लेकिन हर बार एक चीज समान रही, नीतीश कुमार हमेशा सत्ता के केंद्र में बने रहे। बिहार में सड़क, बिजली, शिक्षा और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए उनका नाम अक्सर लिया जाता है। लोग उन्हें सुशासन बाबू भी कहते हैं। लेकिन राजनीति में उनकी असली ताकत थी सही समय पर सही चाल चलना। अब जब नीतीश कुमार के इस्तीफे की खबर सामने आई है तो पूरा बिहार एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर क्यों? कुछ राजनीतिक विश्लेषण कहते हैं कि नीतीश कुमार अब राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं। राज्यसभा जाने की चर्चा भी तेज है। लेकिन राजनीति में हर फैसला सिर्फ एक कारण से नहीं होता। हो सकता है यह एक राजनीतिक कदम हो या आने वाले चुनावों से पहले सत्ता का नया संतुलन बनाने की कोशिश भी हो। नीतीश कुमार के हटने के बाद बिहार की सत्ता का खेल और भी दिलचस्प हो गया है। अब चर्चा हो रही है कि क्या पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। क्या बीजेपी 25 साल पुराने प्यास को बुझा पाएगी या फिर MY समीकरण पर होगा बीजेपी का सर्जिकल स्ट्राइक। राजनीतिक गलियारों में कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला नाम है सम्राट चौधरी। वर्तमान में ये हैं डिप्टी सीएम और ओबीसी के बिहार में बहुत बड़े चेहरे हैं। दूसरी नाम आ रहे हैं नित्यानंद राय की, जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं और बिहार की राजनीति में बहुत मजबूत पकड़ है इनका। तीसरा नाम है विजय कुमार सिन्हा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, आरएसएस से रह चुके हैं, विधानसभा के पूर्व स्पीकर और अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम भी हैं। और चौथा नाम है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो कि एजुकेटेड है, पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन पिछले चुनाव में इनको पार्टी कार्यक्रम में देखा गया। अब देखना होगा कि दिल्ली की राजनीति किस नाम पर मुहर लगाती है। अगर बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो यह राज्य की राजनीति में एक बहुत बड़ा फैसला होगा, क्योंकि अब तक बीजेपी गठबंधन की राजनीति में रही है। दूसरी तरफ विपक्ष भी इस मौके को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेगा। राजनीति की जानकार मानते हैं कि यह फैसला आने वाले चुनावों पर भी बड़ा असर कर सकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में समीकरण कभी भी बदल सकता है। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या नीतीश कुमार का यह फैसला सिर्फ एक राजनीतिक कदम है या बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत? क्या बिहार अब एक नए नेतृत्व की देखने जा रहा है या फिर राजनीति में कोई नया मोड़ आने वाला है? बिहार की राजनीति हमेशा से अप्रत्याशित रही है। यहाँ कब कौन सा खेला हो जाए कोई नहीं जानता। नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा और बिहार की गद्दी आखिर किसके हाथ में जाएगी, यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है, बिहार की राजनीति में खेल अभी बाकी है। आप क्या सोचते हैं, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? तो आइए ना हमारा बिहार कमेंट बॉक्स में और ऐसे ही राजनीतिक
विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।